हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मलबरी बुक का चैप्टर 1 द हैप्पी प्रिंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. सिटी की सबसे ऊंची जगह पर एक लंबा सा कॉलम खड़ा है जिसके ऊपर हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो खड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, कॉलम क्या होता है? कॉलम इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर हम अपने स्टैचूज़ खड़े करते हैं। आपने भी बहुत बार रोड में देखे होंगे कि बहुत सारे स्टैचूज़ ऐसे स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइंस होते हैं उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, उनके ऊपर खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। He was gilded all over with thin leaves of gold, of fine gold. वो पूरी तरीके से कवर था, उसके ऊपर पतली पतली सोने की परतें जमी हुई थी। उस स्टैचू के ऊपर सोने की पतली पतली परतों से कवर कर रखा था। For eyes he had two bright sapphires. आंखों के लिए उसके पास दो चमकीले sapphires थे, and a large red ruby glowed on the hilt of his sword. और एक बड़ा सा रूबी था जो कि चमक रहा था उसकी स्वॉर्ड की, उसकी तलवार के हिल्ट पे। हिल्ट होता है हैंडल, जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं उसे हम कहते हैं हिल्ट। सो फ्रेंड्स, ये होता है सैफायर। ऐसे दो मोती इस्तेमाल करके, ऐसे दो जेमस्टोन इस्तेमाल करके उस पुतले की आंखों में लगाए गए थे। और ये है रूबी जो उसके तलवार की जो हिल्ट है उस पे लगा हुआ था। तलवार के हैंडल पे बड़ा सा रूबी लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। Why can't you be like the happy prince? तुम हैप्पी प्रिंस जैसे क्यों नहीं बनते? said a sensible mother. एक सेंसिबल मदर ने कहा। एक जो भी अपने बच्चे को लेकर जो माएँ होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, उन्हें हम सेंसिबल मदर कहते हैं। said a sensible mother to her little boy who was crying for the moon. जो सेंसिबल मदर है उसने कहा कि तुम हैप्पी प्रिंस जैसे क्यों नहीं बनते। उसने किससे कहा? अपने छोटे लड़के से, अपने छोटे बच्चे से कहा जो कि चांद के लिए ज़िद कर रहा था, चांद के लिए रो रहा था कि मुझे चांद चाहिए। द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग. हैप्पी प्रिंस कभी भी किसी चीज़ को लेकर नहीं रोता था, सपने में भी नहीं रोता था। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल. वो एकदम फरिश्ते जैसे लगता है। सेट द स्कूल चिल्ड्रन. जो स्कूल जब जाते हैं बच्चे, उन्होंने कहा जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें हम स्टूडेंट्स भी कहते हैं और स्कूल चिल्ड्रंस भी कहते हैं। तो जो बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे, एज दे वॉक पास द स्टैचू, जब वो बच्चे स्कूल चिल्ड्रन उस स्टैचू के पास से गुजर रहे थे तब उन्होंने उस स्टैचू को देखकर कहा कि ही जो हैप्पी प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, वो एकदम फरिश्ते जैसा है देखने में। इन दियर ब्राइट स्कारलेट कोट्स एंड दियर क्लीन वाइट ड्रेसेस. अब ये जो लाइन है इसमें जो बच्चे हैं उनकी ड्रेस कोड, उनका फीचर बताया गया, उनके ड्रेस कोड बताया गया कि वो किस ड्रेस में थे। तो जो स्कारलेट होता है वो ब्राइट शेड होता है रेड कलर का, मतलब वो दूसरा ही शेड होता है। होता तो रेड ही कलर है बट वो थोड़ा सा शेड होता है, जैसे रेड में डार्क रेड, लाइट रेड, महरून। तो स्कारलेट भी एक शेड होता है रेड का। तो वैसे उनके पास कोट्स थे, तो वो कोट उन्होंने पहन रखे थे और उनकी साफ सफ़ेद रंग की कपड़े थे। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने स्कारलेट कलर के कोट्स पहन रखे थे और सफ़ेद और साफ ड्रेस पहन रखी थी, और जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा कि वो एकदम फरिश्ते जैसे लगता है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वन नाइट देयर फ्लू. फ्रेंड्स, हम अभी इस लाइन पे हैं। वन नाइट देयर फ्लू अ लिटिल स्वेलो वाले पे, ओके। सो वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. एक रात सिटी के ऊपर से एक नन्हा सा स्वेलो एक पक्षी होता है, पक्षी की स्पीसीज़ है। एक नन्हा स्वेलो उड़ा, सिटी के ऊपर से उड़ के जा रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks ago. उसके जो दोस्त हैं, जो स्वेलो हैं उसका दोस्त, उनके जो दोस्त हैं वो 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं। बट ही हैड स्टेड, लेकिन वह रुक गया। बिहाइंड, वो पीछे रुक गया। फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड. क्योंकि वह प्यार में था सबसे सुंदर रीड के। दोस्तों, रीड एक ऐसा पौधा होता है जो कि पानी के किनारे उगता है। तो फ्रेंड्स, ये है रीड। सबसे सुंदर रीड के प्यार में आकर वो स्वेलो, इस पौधे के प्यार में आकर वो स्वेलो रुक गया, ओके।
आगे बढ़ते हैं। शैल आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार करूं? सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। हु लाइक टू कम टू द पॉइंट एट वंस, जिसे पॉइंट पे आना एक बारी में पसंद है। एंड द रीड मेड हिम अ लोबो, और रीड ने झुक कर, मतलब अपनी गर्दन हिलाकर, अपना मुंह हिलाकर उसको झुकाव करके बताया कि यस, उसका कहने का, रीड का मतलब यही है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार में हूँ। आई ऑल्सो लव यू। दिस इज़ अ रिडिकुलस अटैचमेंट, ये बहुत ज़्यादा हास्यपात अटैचमेंट है। सेट द अदर स्वेलोज, दूसरे स्वेलोज ने कहा। देन वेन द ऑटम केम, जब ऑटम आया, दे ऑल फ्लू अवे, वो सारे उड़ गए। आफ्टर दे हैड गॉन, उनके जाने के बाद, ही फेल्ट लोनी एंड बिगेन टू टायर ऑफ हिज लेडी लव, वो मतलब बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया। जो हमारा नन्ना स्वेलो है वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया और थकने लगा। हमारी उसकी जो लेडी लव है उससे थकने लगा। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ही सेड फाइनली टू हर, उसने आखिर में रीड से कह दिया। बट द रीड शुक हर हैड, लेकिन जो रीड थी उससे अपना सर हिला के मना कर दिया। शी वॉज सो अटैच टू हर होम, वो अपने घर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। यू हैव बिन ट्रिफलिंग विद मी, तुम मेरे को सीरियसली नहीं ले रही थी या तुम मेरा मजाक बना रही थी। ही क्राइड, वो चीखा। आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स, मैं पिरामिड्स जा रहा हूँ। गुड बाय। एंड ही फ्लू अवे, उसने कहा कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी या तुम मेरे को सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि उसने मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने घर से जुड़ी हुई थी। तो वो बोलता है चीख कर कि मैं तो जा रहा हूँ पिरामिड्स, गुड बाय, और वो ये कह के लाइन वहाँ से चला जाता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, वो पूरा दिन उड़ा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वो एक सिटी पहुंचा। वेयर शैल आई स्टे, ही सेड, मैं को कहाँ रुकना चाहिए? उसने कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये टाउन है, ये सिटी है, इसमें मेरे लिए प्रिपरेशंस कर रखी होंगी, तैयारियां कर रखी होंगी। मतलब स्वेलो साफ साफ ये कहना चाहता है कि मेरे लिए रहने की शायद से टाउन में जगह हो या तैयारियां कर रखी हूँ। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने उस स्टैचू को देखा जो हैप्पी प्रिंस का हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था। तो उसने स्टैचू को देखा जो कि टॉल कॉलम पे खड़ा था। आई विल स्टे देयर, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। ही सेट, उस ही क्राइड, मतलब उसने कहा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये एक सही पोजीशन है और बहुत सारी एयर भी, मतलब इसमें यहाँ पर काफ़ी एयर भी है। तो मैं इस यहाँ पे रुक जाता हूँ। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक सुनहरा बेडरूम है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो सोने का बना हुआ था, मीन्स सोने की परतें लगी हुई थी। तो जब ही सेड सॉफ्टली टू हिम एज ही लुक्ड अराउंड, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो स्वेलो है वो अपने आप से ही कह रहा है कि मेरे पास एक सोने का बेडरूम है। जैसे वो आसपास देखता है तो वो, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस के कंधे पे बैठा हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो वो अपने आप से धीरे से कहता है कि मेरे पास एक सुनहरा बेडरूम है। और वो ही जस्ट, और वो अपने आप से बस धीरे से बोलता है कि मेरे पास तो एक सुनहरा सा बेडरूम है, जैसे वो आसपास देखता है। Just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. जैसे ही वो है अपना जो सर है अपने पंखों के अंदर करने वाला था, तभी एक बड़ी सी बूंद पानी की उसके ऊपर गिर गई। वॉट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, वो चीखा कि कैसी अजीब सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस वाली चीज़ है, कैसी अजीब सी चीज़ है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरी ड्रॉप गिर गई, बूंद की दूसरी बूंद गिर गई। एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, लेकिन जब तक वो अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तभी तीसरी बूंद गिर गई। एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा। ही वॉज ही सॉ दैट द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसने देखा जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई है। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू हैं वो हैप्पी प्रिंस के गालों से बह रहे थे, सोने के गालों से बह रहे थे। द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, जो छोटा नन्हा स्वेलो था उसे तरस आ गया, दया आ गई। हु आर यू, ही सेड, उसने पूछा कि तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू विपिंग दैन, आस्क्ड द स्वेलो, फिर तुम रो क्यों रहे हो? स्वेलो ने पूछा। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड
हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास इंसानी दिल था, आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने आंसर करा। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। जब जो स्टैचू है उसने स्वेलो से कहा कि जब मैं एक इंसान था, मैं ज़िंदा था मेरे पास एक इंसानी दिन था, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सेंसोसी, मैं पैलेस में, मतलब सेंसोसी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बिना किसी चिंता के, एकदम केयर फ्री हो जाना ना, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, किसी चीज़ की वरी नहीं है। तो मैं सेंस सॉसी मतलब बिना किसी चिंता के अपने पैलेस में रहता था। वेयर सॉरो, सॉरो जो होता है ये दुख होता है, ये SORROW वाला जो सॉरो होता है ये होता है दुख। और जो स्वेलो है SWALLOW वाला, ये होती है एक स्पीशी, बर्ड की स्पीशी। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर जो दुख था उसे अंदर आने की अनुमति नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। नाउ दे हैव पुट मी अप हेयर सो हाई, अब इन लोगों ने मुझे इतना ऊंचा खड़ा कर दिया है दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस, कि मैं सब गंदी चीज़ें, मतलब अगलीनेस, गलत काम, करप्शन, पोवर्टी और मतलब गरीबी, ये सब अगलीनेस देख सकता हूँ। एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और अपनी जो सिटी है पूरे की कंजूसी, मिजरी मतलब कंजूसी देख सकता हूँ। माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लीड, लीड एक मेटल होता है। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो कहते हैं कि मेरा दिल लीड का बना है, मतलब मेटल का बना है। बट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, पर मैं रो भी सकता हूँ, मैं कुछ ये चूज़ नहीं कर सकता कि मेरा दिल लीड का बना है, किसका बना है नहीं, और मैं बस ये भी चूज़ नहीं कर सकता कि मेरे को रोऊँ या ना रोऊँ। इसका साफ साफ कहने का मतलब ये है इस पूरे पैराग्राफ का, कि हैप्पी प्रिंस बोल रहा है कि जब मैं ज़िंदा था तब मेरे पास एक इंसानी दिल था। मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं अपने पैलेस में बिना किसी चिंता के, बिना उसके रहता था, जहाँ पे दुख को अंदर आना अलाउड तक नहीं था। नाउ दे हैव, अब जो लोग हैं हैप्पी प्रिंस के मरने के बाद, तो अब जो लोग हैं उन्होंने उसके स्टैचू को इतना ऊंचा खड़ा कर दिया कि वो सब कुछ देख सकते हैं, सारी गंदी चीज़ें, पोवर्टी, करप्शन, चोरी और कंजूसी जो उसकी सिटी की है। तो वो कहते हैं कि मेरा दिल तो लीड का बना है, ये मैं चूज़ नहीं कर सकता कि मेरा दिल मेटल का क्यों बना है। लेकिन ना ही मैं ये चूज़ कर सकता कि मैं रोऊँ या ना रोऊँ, क्योंकि जो उसका दिल तो मेटल का बना है, तो वो कैसे चूज़ कर सकता है कि वो रोए। तो इसका पूरे पैराग्राफ हैप्पी प्रिंस ये समझाना चाहता है। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा। और वीडियो को क्लोज़ करने से पहले प्लीज़ 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 मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।